बच्चियां प्रैक्टिस करेंगी अगर जिस दिन न्याय मिल जाएगा उस दिन तो अपने अखाड़े में जाके वो इस एफआईआर के भरोसे हम घर कैसे चले जाएं कि हमारे बच्चों को न्याय मिल जाएगा। ये कहते हो कि वो गलत मांग लेके बैठे हुए हैं, गलत तरीके से उनके खिलाफ आप अफवाहें फैला रहे हो, ये आपकी राजनीति है क्या? और बेटी सांझी होती है सबकी, ना वो हिंदू की होती, ना मुसलमान की होती, ना वो किसी धर्म की होती, ना वो किसी जात की होती, ना वो किसी स्पेशल समुदाय की होती। बहन बेटी आपकी भी है, बहन बेटी हमारी भी है, तो वो समाज की सांझी बेटियां होती हैं, उन पे कीचड़ उछालना मतलब अपनी माँ बहनों पे कीचड़ उछालना। नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, वही जंतर मंतर जहां पर देश की आन बान शान 14 दिन से यहां पर प्रदर्शन कर रही है और मांग वही है कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी। यहाँ तक कि कल खेल मंत्री का एक बयान ये आया कि जो पहलवानों की मांग है वो लगभग पूरी हो चुकी है, इन्हें जो है धरना इनका खत्म कर देना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कमेटी गठित की गई, FIR दर्ज हुआ और जो है पुलिस जो है दिल्ली पुलिस वो निष्पक्ष जांच कर रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लगातार पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं कैसे देखते हैं अभी तक की जो सिचुएशन है। देखिए भाई साहब, अगर न्याय मिल गया होता ना तो किसी को शौक नहीं होता अपना घर परिवार और अपना काम छोड़ के यहाँ ज़मीन पे बैठने का, ठीक है। वो बच्चियां प्रैक्टिस करेंगी अगर जिस दिन न्याय मिल जाएगा उस दिन तो अपने अखाड़े में जाके वो प्रैक्टिस कर रही होंगी। तो सरकार का जो ये निराशापूर्ण रवैया है, इस रवैये को छोड़ के सरकार को मेन मुद्दों पर आना चाहिए और बीजेपी को बृजभूषण को प्रोटेक्शन देने की बजाय, उनके सिर पे हाथ रखने की बजाय उनसे सवाल करने चाहिए और सही निष्पक्ष जाँच करके जो दूध का दूध है और पानी का पानी वो करना चाहिए। खेल मंत्री का कल बयान आया, वो अनुराग ठाकुर का, वो कह रहे हैं कि सारी मांगे तो पूरी हो गई, कमेटी बनाने की बात थी, कमेटी बन गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, FIR दर्ज हो गई, अब क्या रह गया? सरकारी लोगों की कमेटी बनी हुई है ना, वो तो सरकार के बंदे हैं। न्याय मिला होता, यहाँ कुछ अनाउंसमेंट होती, सिर्फ एक FIR दर्ज हुई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उससे कोई न्याय तो नहीं मिलता। FIR तो ये यहाँ पे लगा रखे हैं इतने बड़े बड़े पोस्टर, उसमें सारी धाराएं और सारी FIR लिखी हुई हैं, उन FIR पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई, तो सिर्फ इस FIR के भरोसे हम घर कैसे चले जाएं कि हमारे बच्चों को न्याय मिल जाएगा। जब पहलवानों को जिन्होंने मेडल जीता है देश के लिए, उनके लिए जब न्याय में इतनी देरी हो रही है तो जो आम लोग हैं उनके लिए कैसे देखते हैं? हमारा जो कानून है या हमारे देश का गौरव है बेटियां, जब ये मेडल लेके आती है ना तो सब इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बिजी रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इनको घर पे बुलाया था और बोला था कि हम आपके साथ हैं, पर जब आज जरूरत पड़ी तो उनका ना कोई बयान है ना ट्वीट है और ये टालमटोल की जा रही है, अपने बीजेपी के मंत्री को बचाया जा रहा है। सिर्फ अगर इन गौरवशाली बेटियों का सम्मान में वो खड़े नहीं हो सकते तो एक आम इंसान को क्या न्याय दिलाएंगे? यहाँ से अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर नहीं जाते तो आम घरों की बेटियां कैसे खड़ी हो जाएंगी? फिर उनके साथ कोई ज्यादती होगी, वो तो उठने की हिम्मत ही नहीं करेंगी। वो सोचेंगी जब इस लेवल के बंदों को न्याय नहीं मिला तो हम तो एक आम से घरों की आम सी बेटियां हैं, तो हम कैसे आवाज उठा सकते हैं? कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो है बृजभूषण सिंह ने, उनका एक बयान है कि मेडल लाना जो है वो सच्चाई की, वो सच का पैमाना नहीं है, क्योंकि एक ओलंपियन तो जेल में भी है। देखिए साहब, ये बच्चे इतने इतने होते हैं ना, गोदी से वहाँ से दूध घी खिलाना और प्रैक्टिस करवाना इनके माँ बाप शुरू करते हैं। अपने घर का सारा जो है खर्चा उन बच्चों पे लगा के वो उनको पालते पोसते और मेडल के लिए तैयार करते हैं। मेडल पैसों से नहीं आते। अगर इतना ही आपको मेडल की वैल्यू नहीं है ना तो आप ला के देखिए ना, खरीद लीजिए मेडल अगर वैल्यू होती हो तो। और वो बच्चे जो इतनी मेहनत से मेडल लेके आए, देश का तिरंगा विदेशों में फहरा के आए हैं, उन बच्चों को आज आपने सड़कों पर बिठा रखा है और आप ये कहते हो कि वो गलत मांग लेके बैठे हुए हैं, गलत तरीके से उनके खिलाफ आप अफवाहें फैला रहे हो। ये आपकी राजनीति है क्या? बेटी जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र रचने का मौका किसने दिया? अगर ये FIR पहले ही दिन कर देते, जिस दिन बेटियां आई, तो यहाँ पे कौन इकट्ठा होता? मौका किसने दिया? मौका भी तो बीजेपी ने ही दिया है ना, अपने मंत्री को प्रोटेक्ट करके। अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया जाता तो इन बच्चियों को यहाँ धरने पे बैठने की क्या जरूरत थी? अगर उसी वक्त निष्पक्ष जांच का कोई ऑर्डर आ जाता, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन आ जाता कि हाँ भाई हम सच्चाई के साथ चलेंगे और जो होगा जो गलत होगा उसके खिलाफ हम निर्णय लेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे, तो इन बच्चियों को शौक थोड़ी था अपने काम खो के यहाँ पे बैठने का। कभी फंडिंग की बात हो रही है, कभी जाति की बात हो रही है, कहीं क्षेत्रवाद की बात हो रही है। देखिए, ये बंदे डूब के मर जाएंगे उस दिन जब इनको यूं पता चलेगा कि वो जो शिकायत करता बेटियां हैं उसमें उनकी जाति की भी बेटियां हैं। हम बच्चों की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम ना बच्चे की ना हम बच्चे की आइडेंटिटी बता सकते, ना बच्चे का स्टेट बता सकते हैं, पर
अगर हम उन बेटियों को निकालें ना, वो इन्हीं के समाज की बेटियां भी हैं, तो इनको सोचना चाहिए जो बेटियों पे आप कीचड़ उछाल रहे हो ना, वो आप अपने समाज की बेटियों पे भी उछाल रहे हो। और बेटी सांझी होती है सबकी, ना वो हिंदू की होती, ना मुसलमान की होती, ना वो किसी धर्म की होती, ना वो किसी जात की होती, ना वो किसी स्पेशल समुदाय की होती। बहन बेटी आपकी भी है, बहन बेटी हमारी भी है, तो वो समाज की सांझी बेटियां होती हैं। उन पे कीचड़ उछालना मतलब अपनी माँ बहनों पे कीचड़ उछालना है। तो इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद थे और यहाँ पर लगातार जो है 14 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो मांग यही है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इस ओर की कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।